मोहनरंगन चेन्नई से। दोस्तों, हम सुबह बात कर रहे थे कि फेडरेशन के बारे में, और सुबह मैंने ईमेल आईडी के बारे में जो बात कर रहा था वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, ये जो ईमेल आईडी का जो कहानी क्या है, जब ईमेल आईडी जेडब्ल्यू नलिन तलवार ने जो बनाया था फेडरेशन के लिए, अपनी मेल आईडी से बनाया था, अपनी सारी डिटेल्स देके, और ये एक्सेस दिया था अर्जुन सिंह राठौर को भी। लेकिन इसका नाजायज फायदा उठाया अर्जुन सिंह राठौर ने। उन्होंने क्या किया कि मेल आईडी का पासवर्ड जो है वो चेंज कर दिया था, और इसके बारे में जेडब्ल्यू नलिन तलवार को पता ही नहीं था। जब 13 तारीख को जब उसने ट्राई किया था मेल खोलने के लिए, तब पता चला कि भाई मेल आईडी चेंज हो गया। तुरंत उसने मेल आईडी रिकवर करके उसने दोबारा दूसरा पासवर्ड डाल दिया। फिर बाद में जब चेक करते गया तो कहाँ से चेंज हुआ, तो ये मेल आईडी चेंज हुआ है जयपुर से चेंज हुआ था। और जो मेल आईडी जब चेंज हुआ था उसका पूरा टाइम, कौन सा आईपी एड्रेस और कौन सा फ़ोन, यानी कि फ़ोन का मॉडल, सारे डिटेल सामने आ गया। फिर बाद में उसने मेल आईडी पासवर्ड चेंज करके सिक्योरिटी स्टेप्स भी लगा दिया। ये है सितंबर 13 तारीख की बात। बाय द टाइम सितंबर 20 तारीख का जो है पार्लियामेंट घेराव का घोषणा भी हो गया था, और सितंबर 17 तारीख का जो है कठुआ का मीटिंग भी इन्होंने घोषणा किया। और इन्होंने सोचा कि सितंबर 17 तारीख को साबका सैनिक संघर्ष कमेटी से कोई नहीं आएगा कठुआ, हम अपनी मर्जी से कुछ काम करें करके इनका प्लान था। लेकिन मैं वहां पहुंच गया था 11 तारीख को, और हम लोग जो है 16 तारीख को शाम को कठुआ पहुंच गए थे। तो हमारे पहुंचने के बाद इनका तो मुंह ऐसे हो गया था, क्योंकि इन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हम भी आएंगे। दोस्तों, अभी मैंने पिछले कुछ दिन पहले एक ऑडियो सुन रहा था, कोई उदय सिंह शेखावत से सूबेदार अर्जुन सिंह राठौर जब बात कर रहा था, उन्होंने कुछ बाईलास के बारे में बात कर रहा था। जो कुछ भी हुआ बाईलास के अनुसार हुआ। ये बाईलास के बारे में अब मैं क्यों बता रहा हूँ, इसका वजह है, वो मैं बताऊंगा वो किस लिए बाईलास के बारे में बात कर रहा हूँ। दोस्तों, 16 तारीख को जैसे हम कठुआ पहुंचे तो हमें पता चल गया था कि इनका 17 तारीख का असल में क्या प्रोग्राम था। तो 17 तारीख को जो है सुबह सब इकट्ठे हो गए थे, और वहाँ पे कठुआ में एक वेटरन मनोहर सिंह ने ये मतलब कार्यक्रम आयोजित किया था। वो उसका अपना संगठन का मीटिंग होना चाहिए था, लेकिन फेडरेशन के नाम दिया था उसने। तो फेडरेशन का जब नाम दिया था तो मंच पे सबसे पहले जो है माइक ले लिया था इसने, क्या नाम है, यूट्यूबर ने, क्योंकि उसका फितरत है कि कहीं भी जाएगा माइक ले लेगा और उसका बेटा यूट्यूब बनाते जाएगा लाइव। फिर उसके बाद उन्होंने सूबेदार अर्जुन सिंह राठौर को बिठाया। तो जब सूबेदार अर्जुन सिंह राठौर जब वहां पे बैठा था, फिर उसके बाद जो है एक एक करके नाम बुलाया, लेकिन एज पर प्रोटोकॉल सबसे पहले जो है मंच संभालने का काम जनरल सेक्रेटरी का है, स्पोक्स पर्सन का नहीं है। लेकिन ये जानबूझकर जो है इसको जो है अवॉइड कर रहा था।
JW नलिन तलवर को जनरल सेक्रेटरी है। फिर सबसे लास्ट में उनका नाम बुलाया था। खैर कोई बात नहीं। वहां पे मंच पे कौन कौन था उस टाइम? सूबेदार अर्जुन सिंह राठौर, सूबेदार मेजर SP घोषल, फिर उसके बाद JW नलिन तलवर, नायक कपिल सिलानी, फिर उसके बाद जो है सार्जेंट वैष्णव, सूबेदार बरकत सिंह। तो ये कुछ लोग थे वहां पे। तो उसके बाद जो है वहीं पे जो है पूरा कहानी फिर स्टार्ट किया बाइलास के बारे में। पूरा बाइलास पढ़ा, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, ऐसे ही। तो फिर बाद में जो है सबसे पहला सवाल उठाया था नलिन तलवर ने कि बाइलास में जो कुछ लिखा है उसके अनुसार कोई काम हुआ? उसने पूछा तो नहीं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। क्यों बाद में बात करना? सबसे पहले बाइलास का जो फाउंडिंग मेंबर है वही वोट कर सकता है। वहां फाउंडर मेंबर्स हम कितने थे? टोटल 25 और एक 26 फाउंडर मेंबर्स है। उसमें तो हम सारे के सारे वहीं पर थे, तो हमसे तो कोई राय नहीं लिया। फिर बाद में जो है मीटिंग चलता गया। फिर बोला कि हम इलेक्शन कंडक्ट करेंगे कि ये अपनी मर्जी से इलेक्शन कंडक्ट करना है। तो सबसे पहले जो है गवर्निंग काउंसिल जो फाउंडर मेंबर्स है, जो एज पर बाइलास फाउंडर मेंबर्स के पास एज अ फाउंडर मेंबर वोट भी है, एज एग्जीक्यूटिव मेंबर वोट भी है। किसी से कोई राय नहीं लिया। वहां पे क्या किया कि ये मनोहर सिंह ने सारे अपने संगठन का लोगों को बिठाया और कुछ और संगठन के लोग भी आए थे। तो एज पर बाइलास जो वोटिंग राइट है सिर्फ फाउंडर मेंबर्स का। जब इसने ये सवाल किया कि हमें इलेक्शन कंडक्ट करना है, जिसको हाँ वो हाथ उठाओ, तो मनोहर सिंह का जितने भी संगठन का जो मेंबर्स थे सबने हाथ उठा लिया। और ये जब अर्जुन सिंह राठौर जब राजस्थान से जब आया था, अपने साथ 20-25 लोगों को हाथ उठाने के लिए लेके आया। एक दो नहीं, 20-25 से ऊपर। ऐसे कोई संगठन नहीं है जिसका 10 आदमी भी नहीं है। सब संगठन कोई कहता कि गौरव सेनानी, कोई कहता कि ऐसे सेनानी, सब संगठन। एज पर बाइलास रजिस्टर्ड संगठन सिर्फ वही जॉइंट एफिलिएट हो सकता है, उसमें कोई रजिस्टर्ड संगठन है ही नहीं। चलो फिर भी जो है इसी बीच में बारिश आ गया था, तो बारिश आने से क्या ये बच गया। फिर बारिश जैसे खत्म हुआ, फिर से मीटिंग चालू हुआ। तब मैंने सबसे पहले यही सवाल किया, सबसे बाकी बात बाद में करो। अब ये बताओ कि मेल आईडी किसने चेंज किया, क्यों किया? राठौर तो मुंह नहीं खोला, उसके मुंह में फेविकॉल लगा हुआ था और यूट्यूबर के मुंह में फेविकॉल लगा हुआ था। सारे के सारे अभी जितने भी है ना इनकी किराए के टट्टू, सबके मुंह में फेविकॉल लगा हुआ था। और साजन वैष्णव ने बोला भाई जो कुछ बात हो गया चलो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। अरे क्यों नहीं करेंगे? किसी का मेल आईडी जो है पासवर्ड कैसे चेंज कर सकता एक चेयरमैन? मतलब इसका इरादा ऐसे वहीं पता चल गया था कि ये चोरी छुपे हम लोगों को फुद्दू बनाने के लिए आया था वहां पे। फिर बाद में इधर उधर की बात करके वैष्णव ने बोला जब रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ तो बाइलास का कोई वैल्यू नहीं है। अरे रजिस्ट्रेशन, बगैर बाइलास रजिस्ट्रेशन होता ही नहीं है। और जब बाइलास में जब वैष्णव ने साइन किया था उस टाइम उसको मालूम नहीं था कि रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, बाइलास का कोई वैल्यू नहीं है। किसको बचाने के लिए वहां पे इसने ड्रामा रचा है? इसने ड्रामा क्यों रचा है वहां पे? फिर उसके बाद वहां विदाउट एनी मतलब कोई कंक्लूजन ही नहीं था।
कोई कंक्लूजन नहीं था, सिर्फ बस खत्म कर दिया वहां मीटिंग। हम लोग भी वहां से निकल पड़े। फिर उसी दिन 17 तारीख को पूरे की पूरे पैसा की हिसाब किताब पूरा जो है वारंट ऑफिसर पवन कुमार सैनी, वेटरन वारंट ऑफिसर पवन कुमार सैनी के हाथ में दे दिया था, उसके हाथ में पूरा। और उन्होंने मान लिया कि फिर उन्होंने अपनी इसमें बताया कि एज ऑफ 17 सितंबर 2023 हमारे पास इतने पैसा, उसने कबूल किया पब्लिक के सामने। 20 तारीख को जब आंदोलन हमारा था संसद गिराव का, 17 तारीख मतलब 14, जैसे हमें पता चला कि मेल लेडी के बारे में, हम लोगों ने फोन करके पूछा भाई तुम मंच संभालोगे कि नहीं संभालोगे, तो उन लोगों ने बोला नहीं। तो उनका एक आदमी वहां डाला हुआ था स्पाइंग के लिए, यानी कि जासूसी के लिए, एक डूडी करके। हमने डूडी को बोला, मैं भी था उस दिन, डूडी को बोला भाई अगर तुम फेडरेशन की तरफ से है तो यहाँ से, मतलब राठौर की तरफ से है तो भागो यहाँ से, अगर सबका सैनिक संघर्ष कमेटी या इस आंदोलन की तरफ से है तो यहाँ रहो। नहीं मैं उनके साथ हूँ, राजस्थान पार्टी के साथ हूँ। तो हमने बोला कि भागो यहाँ से। तो ये हुआ बात 14-15 तारीख को हुआ था। तो फिर उसके बाद जो है कोई नहीं आया मंच संभालने के लिए। 20 तारीख को आंदोलन किया और पार्लियामेंट घेराव का प्रोग्राम भी हुआ था, लोग अरेस्ट भी हुए थे। दोस्तों उसके बाद से लेके आज तक कौन बैठा वहां पे? सबका सैनिक संघर्ष कमेटी। और 20 तारीख से लेके सितंबर 20 तारीख तक भी कौन था? सबका सैनिक संघर्ष कमेटी। लेकिन 11 लाख से ऊपर पैसा कौन मार के लेके गया? जो मतलब मई महीने से लेके सितंबर तक का वो लेके गया अर्जुन सिंह राठौर और उसके पार्टी। अब नया ड्रामा क्या चल रहा है पिछले 3 महीने से कि सब एक साथ मिलेंगे, सब एक साथ मिलके काम करेंगे। अब किसको मतलब सी बनाने के लिए ये ड्रामा चल रहा है, इसके बारे में अगले भाग में लास्ट अंत में मैं बताऊंगा। और जहां तक जो है लोगों को है ना, इसके बारे में किसी को आइडिया ही नहीं है। लोग यही समझते हैं कि मतलब फेडरेशन उनका है, फेडरेशन उनका नहीं है। सबसे ज्यादा मतलब 26 फाउंडर मेंबर से हमारे पास 15 है, और हम 15 लोगों ने मिलके अर्जुन सिंह राठौर और उसके बाकी सारे साथियों को जो है फेडरेशन से बाहर निकाल दिया। अभी फेडरेशन में कोई चेयरमैन नहीं है, फेडरेशन में सिर्फ एक जनरल सेक्रेटरी है, वो नलिन तलवार। एक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, वो है सूबेदार मेजर एसपी गोसल। और इनके अलावा और कोई नहीं है। और जो पैसा इनके पास है वो गैर कानूनी तौर पे ये अपने पास रखे हैं। इसके हिसाब किताब पे हम लेंगे और इनको देना पड़ेगा हिसाब किताब। अभी जो भी खर्चा कर रहे हैं हमें मालूम नहीं कि कहाँ से कर रहे हैं, लेकिन पे का हिसाब हम लेते रहेंगे। और इसका लास्ट भाग जो है हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। और जहां तक सवाल है, कुछ लोग कमेंट उल्टा डाल रहे हैं, ये उल्टा सीधा कमेंट से हम डालने वाला है ही नहीं, क्योंकि हमें सच बताना मेरा काम है। मैंने सच लोगों को बताया। और जितने भी संगठन समर्थन पत्र दिया है वो कहते हैं 157 ये झूठ के ऊपर झूठ बोलते जा रहा है। और 157 संगठन में से आधा से ज्यादा तो हमारे पास आ गए अभी। अब जितने भी संगठन उनके पास है, ना कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है, ना कोई स्ट्रेंथ है। इसके बारे में भी अगले वीडियो में अंत में मैं बात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।